हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूँ एक शिक्षा देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है शक्ति गुस्से की। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आजादी से पहले की बात है। गंगा राम नाम के एक व्यक्ति थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे। बस अब जरूरत थी तो एक अच्छी नौकरी की। उनके घर वालों ने अपने पंडित से उनकी सिफारिश की कि कहीं जान पहचान वाले के यहाँ उनकी नौकरी लगवा दें। पंडित ने कहा, उनके जान पहचान में एक साहब का चपरासी है, उससे बात करने पर नौकरी की जुगाड़ शायद हो सकता है। अगले दिन जाना निश्चित हुआ। दोनों जाकर उस चपरासी से मिले। पंडित ने उस चपरासी से कहा कि इन्हें साहब से मिलवाकर किसी नौकरी पे लगवा देना। गंगाराम को लेकर वो चपरासी साहब के दफ्तर में जा पहुंचा। साहब के आने का समय हो रहा था। गंगाराम को वहां बिठाकर चपरासी बोला, तुम यहाँ बैठो, साहब जैसे ही आते हैं मैं उनसे मिलवा दूंगा। कहते हुए चपरासी साहब के लिए पानी लेने चला गया। गंगाराम बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। चपरासी के जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ बैठे। तो बिना ज्यादा सोचे विचारे वो जाकर साहब की कुर्सी पर ही बैठ गए। मन में एक अजीब सी उत्सुकता और दिल में घबराहट सी थी। साहब उस इलाके के चीफ इंजीनियर थे। वहां बैठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि चीफ इंजीनियर साहब आ गए। हर तरफ शांति का माहौल छा गया। दरवाजे पर एक नौजवान ने दस्तक देते हुए गंगाराम से बोला, कौन हो तुम। पूछने वाला कोई और नहीं, खुद साहब ही थे। लेकिन गंगाराम उन्हें जानते तक नहीं थे। तो उन्होंने विनम्र स्वभाव से जवाब दिया, जी मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तो तुम मेरी नौकरी लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? जिस आंगन में तुम्हारी घुसने की औकात नहीं है, वहाँ आकर तुम कुर्सी पर बैठ गए। नौकरी छोड़ो, तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने ये कुर्सी देखी है? और न जाने क्या क्या कहते हुए साहब ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान से व्यथित होकर वह बाहर जाकर रोने लगे। मन में जो उत्सुकता थी वो अब कुंठा में बदल गई। हृदय की गति अब घबराहट के कारण नहीं, अपितु क्रोध के कारण तेज चल रही थी। मन में बदले की भावना घर कर रही थी। दिल में आ रहा था कि उसी वक्त उस साहब के पास जाएं और एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पर रसीद दे, या फिर एक पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारे। पर गंगाराम ने ऐसा करना उचित न समझा। उन्होंने इस अपमान का कारण जानने की कोशिश की और इस नतीजे पे पहुंचे कि वे सचमुच इस कुर्सी के बैठने के लिए लायक नहीं थे, इसलिए उनका इतना अपमान हुआ। अब उन्होंने मन बना लिया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और ये बदला वो खुद को उस कुर्सी के लायक बनाकर लेंगे। उन्होंने मन में प्रतिज्ञा ली कि जहां उनका अपमान हुआ है वह वहीं आकर पूरे हक से उस कुर्सी पर बैठेंगे। अब समय था कुछ कर दिखाने का। मन में गुस्सा बरकरार तो था ही, लेकिन ये गुस्सा उस अंग्रेज का अपमान करने के लिए नहीं था। ये गुस्सा था अपने आप को कुछ बनाने का, जिससे वो अंग्रेज तो क्या, किसी की भी हिम्मत न हो उन्हें उस कुर्सी पर बैठने से रोकने की। उन्हें खुद की औकात पर उठे सवाल का जवाब देना था। कोई गलत कदम उठाकर खुद को कोई लांछन नहीं लगाना था, बल्कि खुद को उस बुलंदी तक ले जाना था जहां कोई उनकी औकात पूछने की हिम्मत न करे। और ये सब चल रहा था तो बस एक क्रोध के कारण। कुछ सालों बाद गंगाराम ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अंग्रेजी सरकार ने ही उन्हें सर की उपाधि दी। अब समय था अपने बदला को पूरा करने का, उस गुस्से को बाहर निकालने का
जिसने इतने सालों से उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध करके रखा था। इसके बाद गंगाराम ने उसी दफ्तर में नौकरी लगवाई और उनके स्वागत में वही अंग्रेज इंजीनियर खड़ा था। ये दृश्य देख गंगाराम के मन में कुछ हद तक संतुष्टि हुई। जैसे ही वो अंग्रेज इंजीनियर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, पहचाना मुझे? वह अंग्रेज गंगाराम को पहचान नहीं पाया था। इससे पहले वह कुछ बोलता, गंगाराम बोले, मैं वही लड़का हूँ जो यहाँ कुछ साल पहले नौकरी के लिए आया था और आपने उसका बहुत अपमान किया था। उस अंग्रेज इंजीनियर ने गंगाराम से हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत अद्भुत इंसान हो, सच में यहाँ पहुँच गए। वैसे तुम्हें गुस्सा नहीं आया था उस वक्त? साहब, गुस्सा तो बहुत आया था, गुस्से तो आज तक है और इसी गुस्से ने के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इस तरह उन्होंने एक ऐसी उदाहरण दुनिया के सामने रखी जिससे कि कोई आम इंसान भी किसी खास मुकाम को प्राप्त कर सकता है, और इसे ही कहा गया है शक्ति गुस्से की, जो उन्होंने सही दिशा में लगाई। इतना ही नहीं, इन्हीं सर गंगाराम के नाम पर दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम है गंगाराम मार्ग, और उसी मार्ग पर एक अस्पताल भी है जिसका नाम है सर गंगाराम अस्पताल। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप भी अपने गुस्से को सही दिशा में प्रयोग करें, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहे, दुनिया को दिखा दे कि आप वो नहीं जो दुनिया आपको समझती है, बल्कि आप वो हैं जिसमें उससे कई गुना ज्यादा अच्छाइयाँ हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं और आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं, तो आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पेज का लिंक भी इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ जा करके आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ भी समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।